जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ब्रह्मा की नासिका से बराह का छोटा सा बच्चा प्रकट हुआ। वह जो बराह का सुअर का जो बच्चा था वो जल के अंदर घुसा और अंदर चला गया। जहां सुतल लोक था, एक कोने में पृथ्वी रखी हुई थी। उस पृथ्वी को अपने सुंडाग्र में, थुथनी में रखा, उस बराह में, ठीक। और थुथनी में रख करके और वह ऊपर आने लग गया है। सज्जनों, बीच में ही हिरण्याक्ष मिल गए। तो हिरण्याक्ष के बारे में महर्षि ने पूछा, ये कौन हिरण्याक्ष है? तो मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं, एतौ तौ पार्षदो मह्यम जयो विजय एवचा। ये भगवान जो क्षीरसाई, जो भगवान नारायण हैं, अभी सृष्टि में हमने बताया, और जिनके चरणों को लक्ष्मी जी दबा रही हैं, वो लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई? वो लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई बताओ वकील साहब जी। लक्ष्मी जी के भी प्रमाण है। एक तो सिंधुजा है, उसी समुद्र से प्रकट हुई। दूसरा हृदय से, भगवान की शक्ति ही लक्ष्मी जी, ठीक। तो वो चरणों में बैठ करके, जैसे हमारे यहाँ पुरुष बैठे हैं, इनकी जो जो इनकी देवियां होंगी, इनके चरणों की सेवा करती होंगी। होती है सेवा? होती। बता रहे आप सब बहुत अच्छी हो देवी, बहुत बढ़िया। अपने पति के चरणों को जब ये थक करके लायरा से सब्जी लेकर के जाएं, तो महाराज इनके पैरों को दबा दिया करें। इनको गुलगुला पैर हाथ आपका बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, दबाया करो। जो पति के चरणों को जो स्त्री दबाती है, उसके घर में अटूट लक्ष्मी आती है। और एक लक्ष्मी और नारायण का, जिसमें लक्ष्मी जी भगवान नारायण का पैर दबा रही है, ऐसा चित्रपट पूजन में रख लो और ये भाव रखो, मैं लक्ष्मी हूं और ये मेरे पति कौन है? ये साक्षात कौन है? बोलो बोलो, शर्माओ मत। हाँ, ये हमारे नारायण हैं और हम इनकी महालक्ष्मी हैं। और बड़ी बन जाओ, लक्ष्मी से बड़ी कौन है? महालक्ष्मी है। फिर इस तरह से घर में मधुरता बढ़ेगी। कभी कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, कहीं कोई टेबलेट लेने नहीं जानी पड़ेगी, कहीं कोई पुलिस नहीं आएगी घर में। घर में सदाचार ही सदाचार, क्योंकि पति नारायण है, पत्नी लक्ष्मी है, ठीक है। सभी लोग करोगी ना? फूल पुष्प भगवान को चढ़ाने जाओ चाहे ना जाओ, बोलो ये नियम जरूर करना, ठीक है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। इस तरह से लक्ष्मी जी पैर दबा रहे हैं। दो बैकुंठ है भगवान के, एक व्यापी बैकुंठ जिसमें सभी लोग आते जाते हैं, और एक भगवान का सेपरेट बैकुंठ है जिसका नाम है रमा बैकुंठ। कौन सा बैकुंठ? रमा बैकुंठ। एक दिन क्या हुआ कि भगवान शेषाशायी, भगवान श्रीमन नारायण उद्यान में, बगीचे में टहल रहे थे। कमल के पुष्प और गुलाब के पुष्प मार्ग में बिछे हुए थे। भगवान के पैर में कमल के पुष्प की पंखुड़ी चुभ गई। अच्छा, तुम लोगों के पैरों में तो नहीं चुभी? कभी चुभी नहीं? चुभी, पर भगवान के पैर में चुभ गई वो पंखुड़ी। अब इससे अर्थ लगाओ कि भगवान का जो चरण है वो कितना कोमल होगा कि जो पुष्प की पंखुड़ी भी भगवान को चुभ गई। अब लक्ष्मी जी देख रही थी और उसी समय जय विजय दोनों के दोनों महालक्ष्मी जी को देख रहे थे। महालक्ष्मी जी को देख रहे थे जय विजय, और लक्ष्मी जी देख रही थी श्री हरि को कि ओहो भगवान, तुम्हारे चरण इतने कोमल हैं, यदि कोई राक्षस आएगा वैकुंठ में तो इतने
कोमल चरणों वाले श्री हरि मेरी रक्षा कैसे करेंगे? भगवान ने कहा तथास्तु, वैकुंठ में जो सोचोगे वो हो जाएगा। ये वैकुंठ है, ये धाम है जहां कथा हो सकती। इसलिए मैं सकल जनमानस से, कोई भी धर्म का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी मजहब का हो, यहाँ भगवान विराजमान है। यहाँ पवित्र संकल्प करो, कोई गंदी राजनीति मत करना, नहीं ठाकुर जी नहीं बख्शेंगे। हनुमान जी छोड़ने वाले नहीं है, नीलकंठेश्वर बाबा छोड़ने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। ये भगवान का धाम है। भगवान ने कहा तथास्तु, लक्ष्मी जी तुमने अभी मेरी कोमलता देखी है, मेरा कठोरपन भी तुम देखोगी। और जय विजय से कहा तथास्तु, तुम लक्ष्मी जी को पाना चाह रहे हो, उनको भी तथास्तु कह दिया। और भगवान ने लीला आगे बढ़ाई है सज्जनों। भगवान ने संकल्प किया सनकादिक ऋषियों, सनकादिक ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों के चारों ऋषि बद्रिकारण्य में भगवान बद्री विशाल का दर्शन करने के लिए गए थे। भगवान बद्री विशाल के चरणों में पड़ी हुई तुलसी की सुंदर सुगंध इनके नासिकाग्र से ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर गई है सज्जनों। मन रचाया, ओहो भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण श्रीमन नारायण के चरणों में चढ़ी हुई ये वन तुलसी की इतनी दिव्य सुगंध है, ओहो भगवान का जाकर के दर्शन कर। और वो सनकादिक दौड़े दौड़े व्यापी वैकुंठ बद्रिकारण्य भूलोक के वैकुंठ से चले और रमा वैकुंठ की ओर भगवान श्रीमन नारायण और लक्ष्मी जी का दर्शन करने के लिए पहुंच। ड्योढ़ी पर जय और विजय खड़े हुए थे, दोनों ने रोक दिया। सनकादिकों ने कहा अरे हम सृष्टि में भगवान नारायण के पौत्र, हमारे पितामह भगवान नारायण के दर्शनों से हमें वंचित कर रहे हो। पौत्र का अधिकार होता है दादा की गोद में बैठने का, बाबा की गोद में बैठने का। तुम्हारा क्या अधिकार है? जाओ उन्हीं लोगों में चले जाओ जहां विषम बुद्धि वाले लोग रहते हैं। इस जगह पर, इस वैकुंठ पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। पौत्र ने श्राप दे दिया, सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया। अब जैसे ही आवाज श्राप की भगवान ने सुनी, दौड़े दौड़े भगवान निकले। ओहो हमारे पौत्र आए हैं सनकादिक, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार गए। भगवान ने भुजाओं में चारों ऋषियों को ले लिया और भगवान अंदर ले गए। पौत्रों ने, सनकादिक ऋषियों ने भगवान नारायण के चरणों को प्रणाम किया और कहा भगवान गलती हो गई। भगवान ने कहा मेरा ही संकल्प था, जाओ इन दोनों को जाने दो और जब ये इनका श्राप पूरा होगा तभी पुनः मेरे पास में आ जाएंगे। सज्जनों वही जय और विजय महारानी दिति के गर्भ में महर्षि कश्यप के द्वारा अब कैसे आए? विवस्वान सूर्य के यहाँ कश्यप ऋषि का जन्म हुआ है और महर्षि कश्यप की दिति से देवता प्रकट हुए हैं और अदिति से देवता प्रकट हुए हैं। वही महर्षि कश्यप और महारानी अदिति और महारानी दिति। कश्यप की भूमि कौन है? कश्यप कहाँ भजन करते हैं? काश्मीर, कन्याकुमारी, काश्मीर में भजन करते थे महाराज। जिस काश्मीर की 370 धारा को हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे भारत की सांसद ने 370 धारा हटा करके भारत में काश्मीर का विलय कर लिया। बोलो के बिहारी लाल की। 370 धारा भारत के लिए अभिशाप था
उस कश्मीर में महर्षि काश्यप भजन करते थे। और एक दिन संध्या के समय भजन में बैठे हुए थे, उसी समय महारानी दिति आई और दिति ने महर्षि का वस्त्र पकड़ा, एकांत में ले गई और महाराज से निवेदन किया, भगवान मुझे पुत्र की इच्छा है। ऋषि ने कहा, देवी ऐसा घोर तमावेला घोराणाम घोर दर्शना, ये संध्या का समय है और संध्या के समय आपको पुत्र की इच्छा नहीं करनी चाहिए देवी, ये भजन का समय है। महारानी दिति नहीं मानी, एकांत में शयन किया। उसी संध्या के समय ये दोनों के दोनों राक्षस उदर में आकर के निवास करने लग गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। संध्या पूरी हो गई और महर्षि ने कहा, देवी तुमने अच्छा नहीं किया, संध्या के समय में हमें भगवान शिव का, भगवान श्रीमन नारायण का पूजन करना था। जाओ, तुम्हारे उधर से तो दुष्ट पैदा हो। अब तो दिति महारानी घबराने लग गई, भगवान मेरे उधर से राक्षस पैदा हो। हाँ देवी, तुमने संध्या के समय ऐसा किया है, संध्या के समय पुत्र की याचना की है। किसी भी सदाचारणी धर्मानुकूल पत्नी के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने शास्त्रों के साथ में अन्याय किया है, इसलिए तुम्हारे उदर से दो निशाचर पैदा हुए। अब तो रोने लग गई। चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय चतुर्थकम। सज्जनों, 4 काम नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? आहार, मैथुन, निद्रा, स्वाध्याय, 4 मत करो। संध्या के समय शयन करोगे, अंधी, लूली, लंगड़ी, अपांग, अविवेकी संतान पैदा होगी। पढ़ोगे, पूर्व का पठित पाठ भूल जाओगे। भोजन करोगे, पेट में रोग पैदा होंगे। सोओगे, नेत्रों की ज्योति धीरे धीरे चली जाएगी, चश्मा लगने लग जाएगा। 4 आंखों वाला कोई है? देख लो उसको। चार आंखों वाले बन जाओ। इसके 4 काम मत करो। तो क्या करो? काश्यप जी ने कहा, देवी संध्या के समय स्वयं भगवान शिव अपने वृषभ के ऊपर बैठ करके अपनी भवानी के साथ में हर घर में जा करके अलग जगाते हैं, राम नाम का संदेश देते हैं। संध्या के समय में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, संध्या के समय में क्रोध नहीं करना चाहिए। माताओं, संध्या के समय बाल नहीं काटने चाहिए, अशुभ होता है। संध्या के समय क्या करें? घर में दीपक जलाएं, माला ले लें, जो भी मंत्र गुरु के द्वारा मिला हो जप में बैठ जाएं। बैठ गुरु के पास ज्ञान के दीपक का उजियारा जप करें, लक्ष्मी की कृपा हो।